तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील थी। सैनिकों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपनी बंदूकें मजबूती से थामी और गगनभेदी नारों के साथ भारतीय सीमा की ओर कूच किया। कोहिमा और इंफाल की ऊंची पहाड़ियों पर जब आजाद हिंद फौज के तिरंगे झंडे शान से लहराए तो ब्रिटिश सेना के खेमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया। हर सैनिक के कदम दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज। सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठाईं और दिल्ली चलो के नारे के साथ भारतीय सीमा की ओर कूच किया। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील थी। नेताजी का विजन अटूट था। उन्होंने केवल पुरुषों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि नारी शक्ति को भी युद्ध के मैदान में उतारा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन हुआ। उन वीर महिलाओं ने हाथों में बंदूकें थामकर यह साबित कर दिया कि आजादी की जंग में लिंग का कोई बंधन नहीं होता। उन्होंने मोर्चे पर डटकर अंग्रेजों को धूल चटाई और भारतीय नारी के साहस का लोहा मनवाया। लेकिन तभी 18 अगस्त 1945 की वह काली शाम आई। ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे के रनवे से एक विमान ने उड़ान भरी। कुछ ही मिनट बीते थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। रेडियो पर गूंजती उस खबर ने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। नेताजी अब नहीं रहे। पूरा भारत स्तब्ध था। दिल्ली की गलियों से लेकर सुदूर गांवों तक सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं था कि वह शेर इतनी आसानी से हार मान लेगा। बंदूकें थामे उन महिलाओं ने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई में लिंग का कोई बंधन नहीं होता। उन्होंने मोर्चे पर डटकर अंग्रेजों को धूल चटाई। यहीं से उस रहस्य का जन्म हुआ जो आज भी सरकारी फाइलों की धूल में दबा है। क्या वह विमान दुर्घटना एक हकीकत थी या यह नेताजी की किसी गुप्त और बड़ी योजना का हिस्सा था? दशकों बीत गए, कई जांच आयोग बने, लेकिन हर रिपोर्ट के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया। कुछ ने उन्हें सोवियत संघ की जेलों में देखा, तो कुछ ने दावा किया कि वे भारत के ही किसी गुमनाम आश्रम में साधु के भेष में रहे। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन नेताजी की अनुपस्थिति ने उस जीत के जश्न को कहीं न कहीं अधूरा छोड़ दिया। आज जब हम एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की ओर देखते हैं, तो उनकी दूरदर्शिता हर कदम पर नजर आती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सीना तानकर आगे बढ़ना है। नेताजी की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनका सपना आज भी हर भारतीय की सांसों में जिंदा है। क्या वह विमान दुर्घटना सच थी या यह नेताजी की किसी गुप्त योजना का हिस्सा था? दशकों बीत गए, कई जांच आयोग बने, लेकिन हर रिपोर्ट के साथ एक नया सवाल खड़ा हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन नेताजी की अनुपस्थिति ने उस जीत को अधूरा छोड़ दिया। नेताजी की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका सपना आज भी हर भारतीय की सांसों में जिंदा है।